संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। आप लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, तभी जाकर आप सभी को सफलता मिलेगी। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या जानकारी है। दोस्तों मैं आप सभी को अति महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताऊंगा ही, उसी के साथ इनसे जुड़ी जो भी जानकारी है उसको भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों वो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व में उन स्त्री या पुरुषों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने देश के प्रति दोस्तों प्राणों का न्योछावर किया है, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए दोस्तों बलिदान दिया है। ऐसे स्त्री पुरुषों को दोस्तों व्यक्तित्व में शामिल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों व्यक्तित्व में उन स्त्री या पुरुषों को भी शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने अपने देश को प्रसिद्धि दिलाई है, जैसे गायन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चित्रकारिता के क्षेत्र में। तो दोस्तों इस तरह के अनेक क्षेत्र हैं जिनमें स्त्री या पुरुषों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया और देश को प्रसिद्धि दिलाई है, तो उन सभी को व्यक्तित्व में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों व्यक्तित्व में दोस्तों प्राचीन व्यक्तित्व और आधुनिक व्यक्तित्व दोनों प्रकार के व्यक्तित्व से संबंधित मैं आप सभी को अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को यहाँ से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संपत सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों संपत सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की। किसने की दोस्तों? गोविंद गिरी ने संपत सभा की स्थापना की 1883 में। दोस्तों संपत सभा का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों? सिरोही में संपत सभा का मुख्यालय है। इसके बाद दोस्तों 1903 में संपत सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1963 में संपत सभा की बैठक हुई। कब हुई दोस्तों? 1963 में संपत सभा की बैठक हुई मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों इस बैठक में क्या हुआ कि दोस्तों अंग्रेजों की एक सेना थी। क्या थी दोस्तों? अंग्रेजों की एक सेना थी, मेवाड़ भील कोर, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? एमबीसी। तो दोस्तों एमबीसी मेवाड़ भील कोर ने क्या किया दोस्तों? इस बैठक में बैठे हुए लोगों पर गोलीबारी कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? उस बैठक में बैठे हुए लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसके कारण अधिक संख्या में लोग मारे गए। दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर इस घटना के घटित होने के कारण दोस्तों इस घटना को मानगढ़ कांड या मानगढ़ का जलियांवाला कांड भी कहते हैं, जो कि 1963 में घटित हुई थी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं। दोस्तों गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। इसके अलावा जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है दोस्तों इसके अलावा जमनालाल बजाज को कहते हैं संपादकीय भामाशाह। गुलाम नंबर 4 भी हम किसको कहते हैं? जमनालाल बजाज को कहते हैं। दोस्तों गुलाम नंबर 1 किसको कहा जाता है दोस्तों? गुलाम नंबर 1 भारत माता को कहते हैं। गुलाम नंबर 2 दोस्तों राजस्थान को कहते हैं। गुलाम नंबर 3 किसको कहते हैं दोस्तों? सिरोही को गुलाम नंबर 3 कहा जाता है। और गुलाम नंबर 4 किसको कहते हैं दोस्तों? जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जमनालाल बजाज के अन्य नाम है। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की। दोस्तों जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना दोस्तों 1907 में अर्जुन लाल सेठी ने की। किसने की दोस्तों? 1907 में अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। दोस्तों इससे पहले 1906 में इन्होंने जैन प्रचारक सभा की स्थापना भी किसने की दोस्तों? 1906 में अर्जुन लाल सेठी ने की थी। ठीक है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जो है दोस्तों इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है दोस्तों, इन्होंने कुछ रचनाएं की है। कौन कौन सी है दोस्तों? शूद्र शक्ति है दोस्तों, मुक्ति स्त्री है दोस्तों, पार्श्व यज्ञ दोस्तों। कौन कौन सी है दोस्तों? शूद्र शक्ति, मुक्ति स्त्री, पार्श्व यज्ञ, महेंद्र कुमार दोस्तों, मदन पराजय। तो ये सभी इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें। दोस्तों इनको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा है? राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री है जय नारायण व्यास। कौन है दोस्तों? जय नारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री है।
दोस्तों ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित भी हुए हैं और क्या हुए हैं दोस्तों, मनोनीत भी किए गए हैं, मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए हैं। कौन है दोस्तों ऐसे मुख्यमंत्री? जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री है। दोस्तों जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है दोस्तों? जयनारायण व्यास को कहा जाता है शेर ए राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़ कक्कड़, मासाव धुन के धनी। ये किसको कहा जाता है दोस्तों? ये सभी दोस्तों जयनारायण व्यास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का मंगल पांडे किससे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। किसको कहते हैं दोस्तों? अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। दोस्तों इन्हें मंगल पांडे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने मंगल पांडे की तरह वीरता दिखाई। दोस्तों इनके पिताजी जो थे वो क्या थे दोस्तों? ग्वालियर राज घराने में क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। मतलब जो राजा महाराजा होते हैं उनके यहाँ हीरे जवाहरात और जो खजाना होता था उसकी रखवाली करते थे इनके पिताजी, अमरचंद भाटिया के पिताजी। तो क्या हुआ दोस्तों, अमरचंद भाटिया ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने इनके खजाने से, इनके कोष अध्यक्ष से जो खजाना था उस खजाने से खजाना निकाल कर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को दे दिया। जिससे क्या किया दोस्तों, उन्होंने देश के लिए दोस्तों बंदूक खरीद सके और क्या खरीद सके दोस्तों, बम खरीद सके और अंग्रेजों को देश से भगा सके। इसके लिए दोस्तों अमरचंद भाटिया ने कोषाध्यक्ष से धन निकालकर उनको दे दिया था, लेकिन अंग्रेजों की पकड़ में आ गए थे। इसलिए दोस्तों इन्हें 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन है दोस्तों? अमरचंद भाटिया है। 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन है? अमरचंद भाटिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? क्या दोस्तों? औदुंबर अखबार। ठीक है, औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने किया दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय ने। कहां से किया दोस्तों? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से इन्होंने औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किया। हरिभाऊ उपाध्याय जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? भोरासा गांव। कहां में? भोरासा गांव मध्य प्रदेश में हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी उच्च शिक्षा दोस्तों वो भी वाराणसी से हुई थी, जहां से इन्होंने औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों इन्हें एक उपनाम कहा जाता है, इनका एक नाम है दोस्तों द साहिब। दोस्तों द साहिब नाम से भी हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन का संबंध किससे है? दोस्तों बिजोलिया आंदोलन का संबंध है दोस्तों विजय सिंह पतीक से। किससे दोस्तों? विजय सिंह पतीक से है दोस्तों बिजोलिया आंदोलन का संबंध। दोस्तों 1921 में जो अपने विजय सिंह पतीक है, इनको बिजोलिया आंदोलन के नेता बनाया गया था। किसको दोस्तों? विजय सिंह पतीक को 1921 में बिजोलिया आंदोलन का नेता बनाया गया था। दोस्तों इन्होंने बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार किससे किया था? बिजोलिया आंदोलन को किस से फैलाया था? प्रताप समाचार पत्र। कौन से? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों विजय सिंह पतीक ने बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? दोस्तों बातारी फुलवारी के लेखक कौन है दोस्तों? विजयदान देवता। कौन है दोस्तों? विजयदान देवता बातारी फुलवारी के लेखक है। दोस्तों बातारी फुलवारी क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध, क्या बहुत प्रसिद्ध क्या एक लोक कथा है बातारी फुलवारी। ठीक है दोस्तों विजयदान देवता जो थे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था बोरुंदा गांव जोधपुर में। कहां हुआ दोस्तों? विजयदान देवता का जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों इन्हें बिज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें बिज्जी भी कहा जाता है विजयदान देवता को। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या लिखा? बापू के 3 हत्यारे। क्या लिखा दोस्तों? विजयदान देवता ने बापू के 3 हत्यारे कहानी संग्रह भी लिखा था। दोस्तों जो बातारी फुलवारी है, जो लोक कथा है, ये इतनी फेमस लोक कथा थी दोस्तों। इस लोक कथा पर दोस्तों मणिकौल ने, किसने दोस्तों? मणिकौल ने दुविधा फिल्म बनाई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अमोल पालेकर ने क्या किया दोस्तों? पहेली नामक फिल्म भी किसने बनाई दोस्तों? अमोल पालेकर ने। किस पर बनाई दोस्तों? बातारी फुलवारी पर। तो दोस्तों इतनी फेमस थी विजयदान देवता की बातारी फुलवारी नामक लोक कथा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा है? दोस्तों अगला प्रश्न है केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश। क्या दोस्तों? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश की गायिका कौन है?
दोस्तों इसकी गायिका है दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिलाई बाई। दोस्तों ये जो अल्लाह जिलाई बाई है ये प्रसिद्ध मांड गायिका है। कौन दोस्तों? ये प्रसिद्ध मांड गायिका है जिसके कंठों से दोस्तों जिसने इतना मधुर गीत गाया जो दोस्तों पूरे राजस्थान में फेमस हो गया। इसलिए दोस्तों केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत घोषित कर दिया है। दोस्तों ये अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था दोस्तों, जो कि एक मांड गायिका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई जो है इनका जन्म दोस्तों बीकानेर में हुआ था। कहां हुआ दोस्तों? इनका जन्म बीकानेर में हुआ। ठीक है दोस्तों, और 1982 में अल्लाह जिलाई बाई को दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार मिल गया। कब मिला दोस्तों? 1982 में अल्लाह जिलाई बाई को पद्म श्री पुरस्कार मिल गया और इनका जन्म बीकानेर में हुआ था। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है वीर भारत सभा व अभिनव भारत सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों वीर भारत सभा व अभिनव भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट जी ने की। किसने की दोस्तों? केसरी सिंह बारट जी ने वीर भारत सभा और अभिनव भारत सभा की स्थापना की। दोस्तों केसरी सिंह बारट जो है दोस्तों एक वीर पुरुष थे। इनका जन्म देवपुरा गांव भीलवाड़ा में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? देवपुरा गांव भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों वर्तमान में देवपुरा गांव का नाम बदलकर केसरी सिंह बारट जी के नाम पर बारट जी का खेड़ा कर दिया है। क्या दोस्तों? देवपुरा गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? केसरी सिंह बारट जी के नाम पर बारट जी का खेड़ा कर दिया है। ठीक है दोस्तों इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। क्या दोस्तों? इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी। कौन कौन सी दोस्तों इनकी रचनाएं? दोस्तों रूटी रानी है, प्रताप चरित्र है दोस्तों, दुर्गा दास चरित्र है और राज सिंह चरित्र इनकी प्रमुख दोस्तों रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप सभी को इनके बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं? दोस्तों राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारट को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। दोस्तों जोरावर सिंह बारट जो है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की तरह एक वीर पुरुष थे जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि इन्होंने एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम था दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड होर्डिंग। तो लॉर्ड होर्डिंग पर दोस्तों इन्होंने 1912 में एक बम फेंका, लेकिन दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग मरा नहीं। और जो केसरी सिंह बारट जोरावर सिंह बारट थे दोस्तों ये अंग्रेजों की पकड़ में भी नहीं आए। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था दोस्तों? अमरदास बैरागी। क्या कर लिया दोस्तों? इन्होंने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी कर लिया था। दोस्तों इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर 1912 में बम फेंका, इसलिए इन्हें दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के आरोपी कहते हैं। क्या दोस्तों? इन्हें लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के आरोपी भी कहते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी कर लिया। ठीक है दोस्तों केसरी सिंह बारट जो है और जोरावर सिंह बारट जो है दोनों के आपस में भाई हैं। ठीक है, केसरी सिंह बारट के भाई हैं जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट जो है दोस्तों इनके पुत्र का नाम है प्रताप सिंह बारट। ठीक है, केसरी सिंह बारट के भाई है जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट के पुत्र कौन है दोस्तों? प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट जी के पुत्र है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मैंने इतना कठोर आदमी पहली बार देखा, यह कथन किसने कहा? दोस्तों ये कथन इसने कहा, किसने कहा दोस्तों? मैंने इतना कठोर आदमी पहली बार देखा है। यह कथन दोस्तों अंग्रेजों में जो पुलिस होती है उसमें अंग्रेज पुलिस के सीआईडी क्लीवलैंड ने कहा। क्लीवलैंड ने दोस्तों प्रताप सिंह बारट के बारे में ये कथन कहा। क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो प्रताप सिंह बारट है वो भी लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के आरोपी थे। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट दोनों ने मिलकर दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका था, जिसमें से जोरावर सिंह बारट तो बचने के लिए थे, लेकिन प्रताप सिंह बारट पकड़ में आ गए थे। तो दोस्तों इनको इतनी यातनाएं दी गई थी प्रताप सिंह बारट को, लेकिन इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। बिल्कुल इनसे पूछा गया आपके गुरु कौन है, आपको किसने भेजा है बम फेंकने के लिए, लेकिन प्रताप सिंह बारट ने दोस्तों मुंह नहीं खोला। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों अंग्रेजों में जो सीआईडी के क्लीवलैंड है उन्होंने कहा मैंने इतना कठोर आदमी पहली बार देखा है जिसने अपना मुंह नहीं खोला। ठीक है दोस्तों इस बात पर दोस्तों प्रताप सिंह बारट ने क्या कहा? दोस्तों इस बात पर प्रताप सिंह बारट ने क्लीवलैंड को जवाब दिया। क्या जवाब दिया दोस्तों?
मैं मेरी एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। क्या कहा दोस्तों? प्रताप सिंह बार्ट ने कहा मैं मेरी एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। ये कथन प्रताप सिंह बार्ट ने कहा था। और प्रताप सिंह बार्ट भी लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के आरोपी थे। तो दोस्तों जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर फेंका था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा है? गौरी देवी का संबंध किससे है? दोस्तों गौरी देवी जो है दोस्तों इनका संबंध भी मांड गायन से है। क्या दोस्तों? इनका संबंध भी मांड गायन से। दोस्तों गौरी देवी ने दोस्तों मांड गायन को दोस्तों देश विदेशों में प्रसिद्धि दिलाई है। मांड गायन को देश विदेशों में प्रसिद्धि किसने दिलाई दोस्तों? गौरी बाई ने दोस्तों मांड गायन को देश विदेशों में प्रसिद्धि दिलाई है। इसलिए गौरी बाई को मांड गायन की गायिका कहा जाता है। और अल्लाह जिलाई बाई भी क्या है दोस्तों? मांड गायन की प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है दोस्तों हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी पूरे नहीं हुए। आप वीडियोज को लगातार देखते रहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? दोस्तों हमारा 14वें नंबर का प्रश्न कौन सा है? चरखा संघ की स्थापना किसने की? दोस्तों चरखा संघ की स्थापना 1927 में जयपुर में जमनालाल बजाज ने की। किसने की दोस्तों? जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। दोस्तों इससे पहले दोस्तों जमनालाल बजाज ने 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में दोस्तों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। दोस्तों जमनालाल बजाज इतने वीर पुरुष थे कि इनके नाम पर दोस्तों 1986 से दोस्तों समाज में आवश्यक कार्य करने वाले, अच्छा कार्य करने वाले और महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोगों के लिए दोस्तों जमनालाल बजाज पुरस्कार स्टार्ट किया गया 1986 से। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा है? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों हीरालाल शास्त्री ने कुछ आत्मकथा लिखी और कुछ गीत लिखे। क्या दोस्तों? आत्मकथा और कुछ गीत लिखी है। दोस्तों हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। और हीरालाल शास्त्री के गीत कौन से है दोस्तों? एक गीत का नाम क्या है दोस्तों? जीवन कुटीर के गीत। क्या नाम दोस्तों? जीवन कुटीर के गीत और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। तो दोस्तों ये दो गीत क्या है? हीरालाल शास्त्री के प्रमुख गीत है जो कि हीरालाल शास्त्री ने लिखे हैं। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों वागड़ की मीरा दोस्तों गौरी बाई को कहा जाता है। किसको दोस्तों? गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। दोस्तों गौरी बाई जो है दोस्तों ये प्रिय कृष्ण भक्त है, कृष्ण भगवान की प्रिय भक्त है। दोस्तों इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ। और दोस्तों डूंगरपुर के महाराज शिव सिंह ने, किसने दोस्तों? डूंगरपुर के महाराज शिव सिंह ने दोस्तों गौरी बाई के लिए दोस्तों बाल मुकुंद मंदिर बनवाया डूंगरपुर में। कौन सा मंदिर? बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण डूंगरपुर में करवाया महाराज शिव सिंह ने। भीलों के बाबूजी गुरुजी मसीहा किसे कहते हैं? दोस्तों भीलों के बाबूजी गुरुजी और मसीहा दोस्तों किसको कहते हैं? गोविंद गिरी को भीलों के बाबूजी गुरुजी और मसीहा कहते हैं। दोस्तों गोविंद गिरी ने दोस्तों भीलों के लिए भगत पंथ, धोनी पंथ और माला पंथ की स्थापना की। किसकी दोस्तों? भगत पंथ, धोनी पंथ और माला पंथ की स्थापना किसने की दोस्तों? गोविंद गिरी ने की। ठीक है दोस्तों भीलों के लिए। निहाल चंद का संबंध किससे है? दोस्तों निहाल चंद का संबंध बणी ठनी चित्र शैली से। किससे दोस्तों? बणी ठनी चित्र शैली से, जिसको हम किशनगढ़ चित्र शैली भी कहते हैं। दोस्तों निहाल चंद जो है दोस्तों वो महाराजा सावंत सिंह, दोस्तों महाराजा सावंत सिंह के दरबार में निहाल चंद एक चित्रकार था जिसने दोस्तों महाराजा सावंत सिंह और उनकी प्रेमिका या पत्नी को, क्या दोस्तों? उनकी प्रेमिका या पत्नी को बणी ठनी कहा है। क्या दोस्तों? बणी ठनी कहा है। और दोस्तों निहाल चंद ने दोस्तों बणी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। बणी ठनी को दोस्तों निहाल चंद ने दोस्तों भारत की मोनालिसा क्या कहा दोस्तों? बणी ठनी को दोस्तों निहाल चंद ने भारत की मोनालिसा भी कहा। ठीक है दोस्तों। वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचनाकार कविराज श्यामल दास है। दोस्तों कविराज श्यामल दास जो है दोस्तों एक प्रमुख प्रसिद्ध क्या है? कवि है। ठीक है, प्रमुख प्रसिद्ध कवि है। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों महाराणा शंभू सिंह, क्या दोस्तों? महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दोस्तों दरबार में दरबारी कवि था दोस्तों कविराज श्यामल दास।
दोस्तों इसने क्या किया दोस्तों, इसने महाराजा शंभू सिंह के कहने पर दोस्तों कविराज श्यामल दास ने दोस्तों मेवाड़ का इतिहास लिखा। क्या दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास लिखा दोस्तों वीर विनोद नामक ग्रंथ में। दोस्तों भारत और ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों कविराज श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि दी है। किसकी दोस्तों, केसर ए हिंद की उपाधि दी है। इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ के महाराज ने, किसने, मेवाड़ के महाराज ने कविराज श्यामल दास को दोस्तों कवि राजा, क्या दोस्तों, कवि राजा की उपाधि किसने दी है, मेवाड़ के महाराज ने। जीवन कुटीर की स्थापना किसने की, दोस्तों जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। किसने की दोस्तों, जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। 1936 में निवाई टोंक में इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की। दोस्तों जीवन कुटीर जो है दोस्तों, इसके स्थान पर वर्तमान में वनस्थली विश्वविद्यालय चलता है, जो कि एक आवासीय विद्यालय, जहां पर दोस्तों देश विदेश के छात्र पढ़ने आते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीवन कुटीर के स्थान पर वर्तमान में वनस्थली विश्वविद्यालय संचालित है। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, दोस्तों आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, दोस्तों मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों मेवाड़ के आदिवासियों के लिए 21 सूत्री मांग रखी। 21 ऐसी बातों की मांग रखी सरकार से दोस्तों, जिन्हें दोस्तों मेवाड़ की पुकार क्या कहते हैं दोस्तों, 21 सूत्री मांगों को मेवाड़ की पुकार कहते हैं, जिनको दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों आदिवासियों के लिए रखी थी। ठीक है, आदिवासियों की मांगों को पूरा करने के लिए। इसलिए दोस्तों मोतीलाल तेजावत को क्या कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। ब्लू पोएट्री के जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ब्लू पोएट्री के जनक दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं ब्लू पोएट्री के जनक। दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत जो है, इनका जन्म दोस्तों मऊ गांव सीकर में हुआ। कहां हुआ दोस्तों, मऊ गांव सीकर में कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ। दोस्तों ब्लू पोएट्री में क्या किया जाता है दोस्तों, दोस्तों ब्लू पोएट्री जो है हस्तकला का टॉपिक है। किसका, हस्तकला का टॉपिक है। ब्लू पोएट्री में दोस्तों मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी की जाती है। ठीक है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत जो है दोस्तों, इन्होंने ब्लू पोएट्री को दोस्तों देश विदेशों में प्रसिद्धि भी किसने दिलाई दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत ने। ठीक है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको, कृपाल सिंह शेखावत को। धरती दोरारी के लेखक कौन है, दोस्तों धरती दोरारी के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है दोस्तों, धरती दोरारी के लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ। कहां हुआ दोस्तों, सुजानगढ़ चूरू में हुआ कन्हैयालाल सेठिया का जन्म। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक गीत और लिखा है, एक दूसरा गीत और, जिसका नाम क्या है दोस्तों, पीथल और पातल। क्या नाम दोस्तों, पीथल और पातल भी इन्होंने गीत लिखा है, तथा धरती दोरारी भी इन्होंने गीत लिखा है। तो ये दोनों इनके प्रमुख दो गीत हैं। गुंडाराज जैसलमेर पुस्तक किसने लिखी, दोस्तों सागरमल गोपा ने गुंडाराज जैसलमेर पुस्तक लिखी। दोस्तों गुंडाराज जैसलमेर पुस्तक क्यों लिखी सागरमल गोपा ने, क्योंकि दोस्तों जो जैसलमेर का शासक था जवाहर सिंह। दोस्तों जवाहर सिंह क्या करता था दोस्तों, जैसलमेर के लोगों पर अत्याचार करता था और उनको मारता था, पीटता था। इसके बारे में दोस्तों सभी जो जैसलमेर के लोग थे उनको पता नहीं था। और दोस्तों जैसलमेर का शासक था दोस्तों जवाहर सिंह ने दोस्तों पत्र पत्रिका और किताबों पर पढ़ने के लिए भी रोक लगा दी। ठीक है, इसके लिए दोस्तों सागरमल गोपा ने क्या किया, सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की, जहां पर दोस्तों लोग आकर किताबें पढ़ सके, पत्र और जो अखबार है उनको पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो सागरमल गोपा है उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी गुंडाराज जैसलमेर, जिसमें दोस्तों उन्होंने जवाहर सिंह के बारे में बातें लिखी, किस तरह वो अत्याचार करता है। इसलिए दोस्तों ताकि लोगों में क्या हो, उनके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो दोस्तों, और उसको वहां से हटाया जा सके दोस्तों जवाहर सिंह को, जो कि एक जैसलमेर का क्या था, शासक था, अत्याचार करता था लोगों पर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों गुंडाराज जैसलमेर पुस्तक लिखी सागरमल गोपा ने। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, दोस्तों
भोगीलाल पांड्या को, किसके, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भोगीलाल जो पांड्या है उन्होंने डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की दोस्तों, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की दोस्तों, भोगीलाल पांड्या ने। दोस्तों वागड़ का गांधी तो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं, लेकिन वागड़ की मीरा किसको कहते हैं, गौरीबाई को। ठीक है दोस्तों, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। और गौरी देवी कौन है दोस्तों, दोस्तों गौरी देवी जो है प्रसिद्ध मांड गायन की प्रसिद्ध क्या है, गायिका है, जो मांड गायन के लोक गीत गाती है। और देश विदेशों में मांड गायन को प्रसिद्धि भी किसने दिलाई, गौरी देवी ने। ठीक है, जबकि गौरीबाई को क्या कहते हैं, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। निजाम हत्याकांड का संबंध किससे है, दोस्तों निजाम हत्याकांड क्या है, एक हत्या से संबंधित केस है, जिसको किसने किया दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी ने निजाम हत्याकांड किया। ठीक है, इन पर दोस्तों निजाम हत्याकांड का आरोप किस पर लगाया गया दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी पर निजाम हत्याकांड का आरोप लगाया गया। दोस्तों 1913 से लेकर 1920 तक दोस्तों अर्जुन लाल सेठी 7 वर्ष तक जेल में रहे। कब रहे दोस्तों, 1913 से 1920 तक दोस्तों वेल्लूर जेल महाराष्ट्र में दोस्तों अर्जुन लाल सेठी 7 वर्ष तक रहे। इसके बाद दोस्तों 1920 के बाद इन्होंने जेल से छूटने के बाद दोस्तों 1929 में राजपूत मजदूर संघ, क्या दोस्तों 1929 में राजपूत मजदूर संघ की स्थापना की। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी को क्रांतिकारियों के गुरु कहते हैं। राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता भी किसको कहते हैं दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्जुन लाल सेठी के बारे में मुख्य बातें थी। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार हुई दोस्तों अंजना देवी। कौन दोस्तों, अंजना देवी स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा है, राजस्थान का एकलव्य और साक्षरता की देवी किसको कहते हैं, दोस्तों राजस्थान का एकलव्य और साक्षरता की देवी किसको कहते हैं दोस्तों, कालीबाई को राजस्थान का एकलव्य और साक्षरता की देवी कहते हैं। चिड़नवा का गांधी किसको कहते हैं, दोस्तों चिड़नवा का गांधी जो दोस्तों वो मास्टर प्यारेलाल, कौन दोस्तों, मास्टर प्यारेलाल को चिड़नवा का गांधी कहते हैं। जगजीत सिंह कौन है दोस्तों, जगजीत सिंह का संबंध किससे है, दोस्तों जगजीत सिंह का संबंध दोस्तों प्रसिद्ध गजल गायन से। जगजीत सिंह जो है दोस्तों ये गजल गायन से संबंधित थे और इन्होंने गजल को देश विदेशों में प्रसिद्धि दिलाई है। दोस्तों जो गहलोत सरकार है उन्होंने 2015 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है जगजीत सिंह को, जो कि इनके मरने के बाद की है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की स्थापना किसने की, यह ग्रंथ को किसने लिखा, दोस्तों जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है उनको इतिहास का ज्ञान था दोस्तों। ठीक है, इतिहास का ज्ञान होने के कारण दोस्तों इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की स्थापना की, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है दोस्तों, यशोधरा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम महिला सांसद कौन है दोस्तों, लोकसभा में दोस्तों गायत्री देवी है और राज्यसभा में शारदा भार्गव है। ठीक है, राज्यसभा में शारदा भार्गव है। ठीक है दोस्तों, कौन दोस्तों, प्रथम महिला संसद है। थार केसरी, दोस्तों थार केसरी किसको कहा जाता है, सागरमल गोपा को थार केसरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, दोस्तों राजस्थान का गांधी कहते हैं दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। कौन दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, गांधी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मैं समझता हूँ कि दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो आप सभी को जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में।